उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में यदि किसी देवता को सबसे अधिक न्याय, सत्य और जन विश्वास का प्रतीक माना जाता है तो वो हैं देव ग्वलज्यू, गोलू देवता। कुमाऊं की लोक परंपरा में ग्वलज्यू को कत्यूरी वंश से जोड़ा जाता है और उन्हें राजा झालू राय अथवा राजा गोलू का अवतार माना जाता है, जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और न्यायपूर्ण शासन की मिसाल कायम की। बागेश्वर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कांडा के सौखोला गांव में स्थित ग्वलज्यू का ये मंदिर लगभग 250 वर्ष पुराना माना जाता है। स्थानीय बुजुर्गों और लोक कथाओं के अनुसार मंदिर की स्थापना की कथा लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, लगभग 1800 के आसपास से जुड़ी है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में ब्याही गई एक महिला, जिसका मायका चंपावत क्षेत्र में था, अपने साथ देव ग्वलज्यू का पवित्र प्रतीक लिंग स्वरूप लेकर आई थी। उस समय समाज में नए स्थान पर देव स्थापना को लेकर भय और संकोच व्याप्त था। पारिवारिक दबाव और अनजाने डर के कारण उस महिला ने देव प्रतीक को गांव के बाहर एक बांज, ओक के वृक्ष के नीचे प्राकृतिक खोखले स्थान में सुरक्षित रख दिया। ये घटना उस दौर की सामाजिक मनःस्थिति को भी दर्शाती है, जहां आस्था तो थी पर परंपराओं को तोड़ने का साहस कम था। कुछ समय बाद महिला को बार बार स्वप्न आने लगे। लोक मान्यता के अनुसार स्वप्न में देव ग्वलज्यू ने संकेत दिया, मुझे इस अंधकार से बाहर निकालो, ये स्थान मेरी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं। घबराई और श्रद्धा से भरी महिला ने ये बात अपने परिवार और गांव के वरिष्ठ लोगों को बताई। इसके बाद पूरे गांव की उपस्थिति में उस स्थान की खोज की गई जहां वही पवित्र प्रतीक प्राप्त हुआ। इसे देव इच्छा और न्याय का संकेत माना गया। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ देव ग्वलज्यू की स्थापना की गई। पूरे क्षेत्र में सामूहिक भोज, ढोल दमाऊ और लोक अनुष्ठान हुए। ये आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक बना। वो लिंग ले आई, बांट के उसमें डाल दिया, हैं? फिर घर आके उन्होंने बताया नहीं मुझे, कहा घर वालों से, तो फिर नीचे जमीन में रखा। दो डर के बारे में पहले नहीं बताया क्यों लाया करके। उसी समय से बांस का पेड़ था, बांस का पेड़ था, उसमें उसके अंदर डाल दिया उस लिंग को। तो जब बुबू से कहा तो उन्हें मेरे को तो उन्हें बताया पहले, तब नीचे स्थापना की। प्रारंभ में पारंपरिक पहाड़ी पत्थरों और स्लेट शैली में एक छोटा मंदिर बनाया गया, जैसा उस समय कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित था। समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और मंदिर क्षेत्रीय आस्था का केंद्र बन गया। वर्ष 1969 में स्थानीय ग्रामीणों ने फिर से सामूहिक निर्णय लिया। बिना किसी बाहरी सहायता के श्रमदान और आपसी सहयोग से एक भव्य, मजबूत और कलात्मक मंदिर का निर्माण किया गया। ये गांव की सामूहिक आस्था, न्याय में विश्वास और देव ग्वलज्यू की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। ग्वलज्यू का मंदिर यहाँ पर है। आज हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पर हैं और पहले भी हमारे जो पूर्वज थे वो बताते थे कि हमारा जो ग्वलज्यू का मंदिर है ये 200 साल पुराना यहाँ पर है और इसका जीर्णोद्धार 1969 में यहाँ पर हुआ था। तब से आज जो हमारी अगली पीढ़ी है और आज पूरे कांडा क्षेत्र के लोग एक सामूहिक तौर पर सब लोगों की ये मनसा थी कि इस मंदिर का भी एक नया स्वरूप यहाँ पर देखने को मिले और आज ग्वलज्यू के आशीर्वाद से हमारे पूरे कांडा क्षेत्र के लोग एक होकर आज 1 फरवरी 2026 को हमारे कुल पुरोहित दीपचंद पांडे जी और इस मंदिर के पुजारी भाई नीरज नगर कोटी जी, इनको आज ग्वलज्यू को हमारा पैठ होने की वजह से शुभ लग्न जो निकाला था
उस अनुसार आज यहाँ पर मंदिर का जो कार्यक्रम हमारा यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद हमारा मंदिर का नवनिर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। और इसको सभी लोगों का कहना है कि मंदिर का रूप बहुत बड़ा नहीं बनाना है। जो हमारा पुराना गुंबद यहाँ पर है वो गुंबद वैसी रहेगा। जो बाहर का जो एरिया है, जो पुराना लेंटर है, वो सब तोड़ करके इसमें नया लेंटर डालने के बाद बाहर से एक नया आर्किटेक्ट के साथ इंजीनियर से मिलके हम देखेंगे कि कौन सा नक्शा इसमें इसके जो गुंबद में आएगा, किस प्रकार से वो गुंबद बनेगा, उसका फ्रंट कैसा रहेगा, उसका बैक साइड किस प्रकार से रहेगा। जो मंदिर परिसर की हमारी जो यहाँ पर जगह है, उस जगह को देखते हुए चारों ओर उसकी दीवारें हैं, हमारे जो पुराने धर्मशाले हैं उनका जीर्णोद्धार करने के बाद जो मंदिर का मेन गेट है, मुख्य द्वार, उसको भी नया बनाने के लिए लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आगे आने लग गए हैं। लोगों ने 50 51 हज़ार रुपया देना भी शुरू कर दिया है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, आप निस्वार्थ भाव से जिसकी जितनी क्षमता है उस आस्वाद पर आपको जितना अच्छा लगता है आप यहाँ पर फूल लेकर भी आएंगे तो ग्वलजू यहाँ पर खुश रहते हैं। और जिन लोगों की सामर्थ्य है वो लोग आगे बढ़कर बहुत अच्छा धनराशि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पर खुशी होकर दे रहे हैं। और पूरे कांडा क्षेत्र के लोगों में आज बहुत उत्साह है। वो लोग कह रहे हैं कि ये जो कुल देवता ग्वलजू यहाँ पर हैं, इनके नव निर्माण में लोग आगे आ रहे हैं। बाहर से भी लोगों के फोन के माध्यम से, दूर संचार के माध्यम से लोगों का कहना है कि निश्चित तौर पर इस मंदिर में सभी लोगों का योगदान होगा, ऐसा हम सबको विश्वास था। आज लगभग 250 वर्षों बाद ये मंदिर उसी गरिमा और विश्वास के साथ खड़ा है। देव ग्वलज्यू आज भी यहाँ न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लोग आज भी अपनी मन्नतें और सत्य की गुहार लेकर यहाँ आते हैं। रविवार को ग्रामीणों ने पूजा अर्चना कर मंदिर के जीर्णोद्धार की शुरुआत की है। एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। करीब सैकड़ों साल पहले इनकी स्थापना यहाँ पे की गई थी हमारे पूर्वजों द्वारा। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार, इससे पहले जो हमें जानकारी मिली वो 1970 के आसपास, 69 के आसपास इसको बनाया गया, जो अभी स्वरूप इसका है। इसमें छोटे छोटे बदलाव बीच में किए गए हैं। तो जैसा कि ग्वलजू समस्त पहाड़ी क्षेत्र, हमारे कुमाऊनी क्षेत्र की आस्था का एक केंद्र है। सभी लोगों की ग्वलजू पर अपार आस्था रहती है, अगाध आस्था रहती है। और आज सभी लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था काफ़ी लंबे समय से कि इस मंदिर को भी एक नए स्वरूप में, एक नया स्वरूप दिया जाए, इसमें कुछ बदलाव किए जाए। और कुछ ऐसी आवश्यकताएं भी महसूस हो रही थी। लगातार यहाँ पे जिस तरह से हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं, उन कार्यक्रमों के दौरान हमें इसमें बदलावों की आवश्यकताएं भी महसूस हो रही थी। जैसे धर्मशालाओं को लेके, रहने की व्यवस्थाओं को लेके, अंदर के वेंटिलेशंस को लेके, पानी के ड्रेनेज को लेके, या कई चीज़ों को, और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को लेके। तो इसको एक भव्य स्वरूप देने का आज यह पुण्य एक बहुत शुभ समय आया है। सभी लोगों ने मिलजुल कर इसमें अपने कदम बढ़ाए हैं इस तरफ। और बहुत, जैसे कि हम ऑनलाइन ग्रुप्स में भी, ऑनलाइन कई माध्यमों से भी हम जो यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ के लोग जो बाहर बसे हैं, उनके भी बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, इस तरह के बातें आ रही हैं। उनका भी बहुत इंटरेस्ट इसमें है और अगाध आस्था सभी की इसमें है। तो हम अभी जो इसका रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा, वो इस तरह से सभी का ऐसा मानना है कि इसको एक भव्य, छोटा हो लेकिन भव्य रूप दिया जाए, सुंदर रूप दिया जाए। और व्यवस्थाओं को लेके इस तरह से उसको बनाया जाए कि सभी के लिए एक सुविधाजनक स्थिति यहाँ पर बने। कभी इस सारे कार्यक्रमों में भी एक सुविधा महसूस हो। तो इस तरह का इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। गेट को भी चेंजेस करने की कुछ आवश्यकताएं महसूस हो रही है। धर्मशालाओं में कुछ बदलाव करने की ज़रूरतें हो रही हैं। गुंबद में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, क्योंकि सभी का मानना है कि गुंबद काफ़ी ठीक है। और बाकी मंदिर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बदलाव किए जाएंगे। कुछ परिवर्तन पत्थरों को लेके, या उसकी बनावट को लेके, या इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव किए जाएंगे। उद्देश्य स्पष्ट है, आधुनिक स्वरूप देना, लेकिन परंपरा और आत्मा को अक्षुण्ण रखना। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं हैं, ये कुमाऊं की न्याय परंपरा है, ये लोक विश्वास का इतिहास है, और ये उस महिला के स्वप्न की परिणति है जिसने 250 वर्ष पहले देव संकेत को समझा। बोलिए ग्वल देवता की जय! बोलिए ग्वल देवता की जय! इतिहास, आस्था और जन विश्वास से जुड़ी सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें द सिविक बज़। पीपल फर्स्ट, ट्रूथ ऑलवेज।